जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का उद्देश्य भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराओं के से आपको जोड़कर आप सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण हो, ऐसी परंपराओं का उत्थान हो, भारत की नीतियाँ भारत की परंपराओं के अनुसार हों। आज की जो परिस्थितियां हैं, आज परंपराएं नहीं, परिस्थितियां हैं। आज की परिस्थितियों में सबको ये विश्वास दिलाया जा रहा है और दिलाने में लोग कामयाब भी हो रहे हैं कि असत्य को धारण करने से ही आपका जीवन चल सकता है, आपको सुख सुविधा मिल सकती है, आप को विजय प्राप्त हो सकती है, दूसरे के अधिकारों पर अधिकार प्राप्त करने की व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं। जात पात, भाषा, लिंग के आधार पर लोग बांटकर अपने स्वार्थों को सिद्ध करने का व्यवस्थाएं, मान्यताएं बढ़ रही हैं। इसकी प्रतिस्पर्धा चलने लगी है। युद्ध यंत्रों के माध्यम से हो रहा है, जिसमें व्यय बढ़ रहा है, प्रकृति विकृत हो रही है। आज की जितनी व्यवस्थाएं हैं, मनुष्य को शोक, संताप, शोक, भ्रष्टाचार, अन्यायकारी व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे व्यक्ति समाज में अराजकता फैलता जा रहा है। आज की व्यवस्थाएं ये हैं। अब हमें तुलना भारत की संस्कार, संस्कृति का करना होगा, जिसमें भी युद्ध है, जीवन को संग्राम कहा गया है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, तू नित्य निरंतर युद्ध कर। महाभारत का युद्ध 18 दिन का था। नित्य निरंतर युद्ध किससे है? ये गुण, कर्मों, विचारों का है। अलग अलग शरीर, अलग अलग काल, अलग अलग अवस्थाएं, अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग कर्म करने से होने के कारण ही ये शरीर और ये सृष्टि और इसका सृजन है। इसका कारण सृजन का जो करता है वो सत्य है, कल्याणकारी है, उसी के द्वारा है। लेकिन ये विधि जो विघ्न में के रूप में है, अनेकता होने के कारण इस अनेकता को, गुण कर्मों को स्वभाव से जोड़ने का विधि व्यवस्था हमारे ऋषियों ने दी है, जिससे व्यक्ति का शरीर अलग हो, कर्म अलग अलग भले हो, लेकिन जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा हो, काम करते समय उसको ध्यान रहे कि उसका काम, कर्म के से सभी का कल्याण हो, किसी का अशुभ न हो। अपने इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करके अधिकारी बने, अधिकार न प्राप्त करें और हमेशा विजय श्री को प्राप्त करें, कभी पराजय न हो। इसमें व्यय नहीं होता, सिर्फ शरीर, इंद्रियों को साधन बना करके सुख शांति प्रदान होती है। सबको गुण कर्म को स्वभाव से जोड़कर अनेकता में एकता, अखंड भारत, अछूट भारत, सब परमात्मा के अंश हैं, ऐसा स्वीकार करते हुए जब सब एक दूसरे के लिए शुभकारी हो जाते हैं, शुभ कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, सत्संग करते हैं, तो सत्य को स्वीकार करने की परिस्थितियां हमारी रहीं, सत्कर्म करने की परिस्थितियां रही हैं। वो परिस्थितियां बने तो सबका वंदन, अभिनंदन सब हो जाएं, सबके लक्ष्य को प्राप्त हो जाए, जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए,
इस विधि व्यवस्था में, भारत की परंपराओं में आप सभी महानुभाव बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। अगर इस वीडियो को आप 10-10 लोगों तक पहुंचाएंगे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे, तो हमारी मान्यताएं हैं कि इस संचार क्रांति के माध्यम से ऐसी व्यवस्थाएं बन जाएंगी कि भारत की नीतियों के अनुसार नीतियां बनेंगी। राजनेताओं को जो नीति संविधान बनाने वाले हैं वो भारत की परंपराओं के अनुसार नीतियां बनाने में विवश हो जाएंगे और जिससे सबका कल्याण होगा। आप सभी महानुभाव ये पुण्य का काम करें। अगर ऐसा करने में हम असफल हुए तो प्रकृति के कोप भाजन और परमात्मा के शाप, अपने महापुरुषों के शाप के भाजन होंगे, क्योंकि शुभ कर्मों से, सत्कर्मों से ही परमात्मा का आनंद, कृपा प्राप्त होती है सबको। प्रकृति का आश्रय सबको मिलता है। इस शुभ कर्म को आप लोग करें, यही आशा विश्वास के साथ ये वीडियो आप सभी तक पहुंचाया जा रहा है। जय जय श्री राम।